अस्सलाम वालेकुम। आप सोए नहीं अभी तक? और अब्बू कहाँ है? उन्हें आने में थोड़ी सी देर हो जाएगी। लेकिन तुम कहाँ चले गए थे? बस मैं जरा ऐसे ही बाहर तक गया था। शाम मैंने ऑफिस में फोन किया, तुम वहां भी नहीं थे। मैं राहुल के घर गया था। कैसा है राहुल? मेरी उससे मुलाकात नहीं। आई एम श्योर टेंशन में होगा। टेंशन में? क्यों? कशिश हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में? क्या हुआ उसे? वो अबॉर्शन कराना चाहती थी, कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो गई, क्रिटिकल थी। लेकिन वो अबॉर्शन क्यों करवाना चाहती? अब इतना मुझे मालूम है, लेकिन इससे राहुल की मदर बहुत अपसेट है। वो तो होगी। कल खुदा ना खास्ता अगर मेरी बहू ने ऐसा कुछ कर दिया तो मैं तो सोच के ही डर जाती हूँ। खैर, कशिश से मुलाकात हुई? नहीं, मैंने भाइयों से सलाह ली थी। उन्होंने कहा कि मेरा हॉस्पिटल जाना ठीक नहीं, वो लोग मुझे देख के अपसेट हो जाएंगे। जब कशिश ठीक हो जाएगी तो मैं उससे घर पे जाके मिल लूंगा। ठीक है बेटा, तुम हॉस्पिटल में जाओगे तो सारी पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी, जिसे तुम पहले भूल चुके हो। नहीं अम्मी, मैं कुछ नहीं भूला। आज भी महक की तस्वीर मेरी नजरों के सामने है। मैं उसे कभी नहीं भूल सकता, कभी नहीं। और ये बात आप अच्छी तरह जानती हैं। जो कुछ भी हुआ अब्बू की जिद की वजह से। प्लीज बेटा, उस बात पर बहस करने से क्या फायदा जिसका फैसला पहले ही हो चुका है। कल रुखसाना घर आएगी। मैं चाहती हूँ तुम उससे अच्छी तरह मिलो, अच्छी तरह पेश आओ। अम्मी, कल मुझे एक बहुत जरूरी काम। प्लीज समीर, अब कोई बहाना नहीं चलेगा। कब तक उससे भागते रहोगे? पूरी जिंदगी तुमने उसके साथ गुजारी है ना, अब पूरी जिंदगी तुम उसे और तो नहीं कर सकोगे ना। प्लीज बेटा, प्लीज, कल जब वो आएगी तुम उससे अच्छी तरह मिलो, मेरी खातिर समीर, प्लीज। ठीक है। हेलो। सलाम वालेकुम अम्मी जान। वालेकुम सलाम बेटा। अम्मी, आपको कुछ पता चला? किस बात का? यही कि समीर कल कशिश की पूछताछ करने उसके घर गया था। हाँ, मुझे मालूम है। और आपने कुछ कहा नहीं? इसमें कहना क्या है बेटा? अम्मी, कशिश महक की बहन है। समीर की एक हरकत उस सिलसिले को फिर से शुरू कर देगी जो काफी मुश्किलों बाद बंद हुआ है। देखो बेटा, मैं जानती हूँ तुम क्या कहना चाहती हो, लेकिन समीर कशिश से महक की बहन की हैसियत से नहीं, बल्कि अपने दोस्त राहुल की बीवी की हैसियत से मिलने गया था। इनफैक्ट वो राहुल से मिलने गया था सिर्फ कशिश की पूछताछ करने के लिए। अब मुझे नहीं लगता है उसने कोई गलती की है। अम्मी, समीर किसी भी हैसियत से गया हो, कशिश महक की बहन है और यही हकीकत है। कोई भी नाता सही, लेकिन उसे उस रिश्ते के बारे में सोचना ही नहीं है जो खत्म हो चुका है। रुखसाना को इसके बारे में पता चला, वो बहुत नाराज हुई है। क्या आप वो इस बारे में जानते हैं? नहीं, और मैं नहीं चाहती कि उन्हें इस बात का पता चले। तो फिर ठीक है, आप समीर को समझा दीजिए कि वो ये पागलपन छोड़ दे, वो महक को भूल जाए जो उसका बीता हुआ कल है, और रुखसाना के बारे में सोचना शुरू कर दे जो उसका आने वाला कल है। वैसे भी रुखसाना समीर से आज शाम को मिलने वाली है। आप प्लीज समीर को कह दीजिए कि उसे जो कुछ भी कहना था मैंने कह दिया। बस तुम एक बात का ख्याल रखो, अब उसे इस बात का बिल्कुल जिक्र मत करना, समझी? ठीक है, जो आप बेहतर समझें। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बेटा।
हाय रेमन। हाय। क्या सोच रही थी तुम? कशिश के बारे में। कशिश। You know रेमन, I personally feel कि कशिश has done a big mistake। माना कि वो अपने करियर को बहुत अहमियत देती है और राहुल के साथ उसके ताल्लुकात भी ठीक नहीं है, पर फिर भी बच्चे को अबॉर्ट करना किसी भी हालत में वाजिब नहीं था। I don't agree with you। मेरे हिसाब से कशिश ने जो किया बिल्कुल सही किया। इस सिचुएशन को कशिश के नजरिए से देखो। बात दरअसल करियर से ज्यादा राहुल और उसके बीच की दरार की थी। वो नहीं जानती थी कि राहुल और उसके रिश्ते का क्या अंजाम होगा। क्या वो फिर से एक दूसरे के नजदीक आ जाएंगे या फिर हमेशा हमेशा के लिए जुदा हो जाएंगे। और अगर वो जुदा हो जाते तो वो उस बच्चे का क्या करती? माँ के प्यार के साथ उसे बाप के जिस सपोर्ट की जरूरत होती वो उसे कहां से देती? बच्चे का जन्म माँ और बाप दोनों की जिम्मेदारी होती है और कोई भी एक उसे पूरी तरह से नहीं निभा सकता। इसलिए अकॉर्डिंग टू मी उसने जो कुछ किया बिल्कुल सही किया। नो नो लुक रेमन, तुम इस पूरे मसले को कशिश की नजर से देख रही हो। जस्ट टेल मी वन थिंग, राहुल और कशिश के झगड़े में उस मासूम बच्चे का क्या कसूर था जिसे दुनिया में आने से पहले ही अबॉर्ट कर दिया गया? जहां तक राहुल का सवाल है, शायद बच्चे का प्यार उन्हें आपस में और करीब ला पाता, उनके आपसी तनाव को कम कर पाता। और फिर राहुल ने कशिश को बच्चे को जन्म देने से मना तो नहीं किया। और राहुल के माँ बाप, उनका क्या? उनके भी तो अरमान थे अपने पोते का मुंह देखने के, लेकिन कशिश के एक फैसले ने उनके सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। इतने सारे लोगों का दिल दुखाकर क्या पाना उसने? Relax. Why you getting so excited? We are just expressing our views. That's it. छोड़ो, जाने दो। तुम कशिश से मिलकर आए? नहीं। मैं भी नहीं। Actually, the hospital atmosphere makes me sick. लेकिन मैं सोच रही हूँ मैं उसके घर चली जाऊँ और राहुल से मिल लूँ। इनफैक्ट मैं आज ही चली जाती हूँ। तुम आना चाहोगे? I wish I could, लेकिन क्या करें, आज टेस्टी चॉकलेट्स वालों के साथ मीटिंग है और इन्हें भी in a day or two I shall meet her. Give her my regards. Certainly. Take care. I'll see you there. Goodbye. देखो तो कौन है? नमस्ते आंटी। नमस्ते। तुम? जी मैं रेमन, कशिश के साथ ऑफिस में काम करती हूँ। ओह, तो तुम हो रेमन। बैठो। आंटी, राहुल घर पे है? वो तो ऑफिस से सीधा हॉस्पिटल जाने वाला है। क्यों? नहीं, बस ऐसे ही कशिश का हाल जानना था। मुझसे नहीं पूछ सकती थी? हाँ, पूछ तो सकती हूँ। कैसी है कशिश? खुश है। जैसा वो चाहती थी वही किया उसने, हमेशा की तरह। आंटी, आप ये क्या कह रही हैं? क्यों? गलत कह रही हूँ? इन हालात में कशिश खुश कैसे हो सकती है? तुम कहना क्या चाहती हो? उसने ये सब कुछ इसलिए किया क्योंकि वो खुद को दुखी करना चाहती थी। बात सुख या दुख की नहीं है। आप कशिश को समझने की कोशिश तो कीजिए। तुम कशिश का हाल पूछने आई हो या उसकी तरफदारी करने? मैं तो सिर्फ... तुम्हें भी कशिश की तरह बहस करने की आदत है शायद, पर मैं इस मामले में कोई बहस नहीं करना चाहती। तुमने कशिश का हाल पूछा, मैंने कह दिया कि वो ठीक है, खुश है।
और कुछ जानना है अपनी दोस्त के बारे में? जी नहीं, अब मैं चलती हूँ। राहुल से जरूर कह देना कि मैं उससे मिल जाऊँ। खड़ी क्यों? बैठो। कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। ऐसी क्या खास बात है कि तुम मुझसे मिलना चाहती थी? समीर, बात खास भी है और अहम भी। दरअसल मैं तुमसे ये बात बहुत दिनों से कहना चाहती थी, मगर कभी वक्त तो कभी हिम्मत के साथ नहीं दिया। अब वक्त तो हाथ से फिसलता जा रहा है, इसलिए हिम्मत कर रही हूँ। साफ साफ कहो, क्या कहना चाहती हो? समीर, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। पूछो। क्या तुम अभी महक से प्यार करते हो? हाँ। तुम उसे भूल नहीं पाओगे? पता नहीं। मैं जानती हूँ समीर कि हम दोनों का रिश्ता तुम पर थोपा गया है, लेकिन इसके अलावा हम दोनों के पास और कोई चारा नहीं है। महक को भुलाना तुम्हारे बस की बात नहीं है, लेकिन तुम उसे भूलने की कोशिश तो कर सकते हो समीर। देखो समीर, एक लड़का और एक लड़की जब शादी के बंधन में बंध जाते हैं तो उन्हें जिंदगी साथ साथ बितानी होती है। लेकिन अगर तुम महक को नहीं भूल पाए तो जिंदगी के एक पल के लिए भी हम साथ नहीं चल सकेंगे, क्योंकि तुम जिंदगी भर महक की यादों के पीछे दौड़ते रहोगे और मैं तुम्हारी। इस तरह जिंदगी तो गुजर जाएगी, लेकिन फिर वो जिंदगी नहीं है। मैं मानती हूँ कि महक को भुलाना तुम्हारे लिए आसान बात नहीं है, लेकिन तुम कोशिश तो कर सकते हो समीर। मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये मत सोचना कि ये सब मैं अपनी खुशी के लिए कह रही हूँ। हम दोनों की, इनफैक्ट महक की भी बेहतरी इसी में ही है। तुम कोशिश करोगे ना? I'll try. समीर, इस कोशिश की पहली सीढ़ी ये होगी कि तुम महक और उसके घर वालों से कोई कांटेक्ट नहीं रखोगे। जिस देखो ना, कल तुम राहुल के घर चले गए कशिश का हालचाल जानने। मुझे पता है कि राहुल तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त है और उसकी बीवी का हालचाल जानना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन समीर, तुम्हें उसके साथ साथ ये याद रखना चाहिए था कि कशिश महक की बहन है।
कुछ सालों बाद जब तुम महक को पूरी तरह से भूल जाओगे ना, तब कशिश से मिलना ठीक है। मैं समझ गया। तुमसे वादा नहीं करता, लेकिन कोशिश जरूर